चलिए देखते हैं। कल हम जारा दृष्टि दोष बता दिए थे ना। ये बता दिए थे कि जिस दोष में निकट का भी प्रभावित हो जाए और दूर का भी प्रभावित हो जाए, इसी को कौन सा दोष कहा जाता है? जारा दृष्टि दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहा जाता है? इस दोष को दूर करने के लिए कैसे लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर में अवतल होता है और नीचे में क्या होता है? उत्तल होता है। ऊपर वाला जो लेंस होता है दूर देखने में और नीचे वाला नीचे देखने में, नजदीक देखने में मदद करता है। अब सवाल आता है कि बाइफोकल लेंस क्या है? तो बाइफोकल लेंस जो है दो लेंसों का संयोजन है। दो लेंसों का संयोजन है। बाइफोकल लेंस जो है वो दो लेंसों का संयोजन है। इसमें एक ही शीशे में दो गो लेंस रहता है, जिसमें ऊपर वाला अवतल लेंस होता है और नीचे वाला उत्तल लेंस होता है। बाइफोकल लेंस क्या है? दो लेंसों के संयोजन को बाइफोकल लेंस कहा जाता है, जिसमें ऊपर वाला जो है दो लेंसों के मेल से बना है। इस लेंस का ऊपरी भाग ज्यादा फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का बना होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जबकि इस लेंस के नीचे का हिस्सा कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का बना होता है, जो नजदीक की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। बाइफोकल लेंस क्या है? बाइफोकल लेंस क्या है? इस लेंस का ऊपरी भाग ज्यादा फोकस दूरी का अवतल लेंस का बना होता है। ऊपर वाला किससे बना होता है? अवतल से बना होता है। और नीचे वाला किससे बना होता है? उत्तल से बना होता है। नीचे वाला किससे बना होता है? उत्तल से बना होता है। दो लेंसों का संयोजन होता है। दो लेंसों का क्या होता है? संयोजन होता है। बाइफोकल लेंस समझ में आ जाएगा? बोलो। यह दो लेंसों के मेल से बना होता है। इस लेंस का ऊपरी भाग ज्यादा फोकस दूरी के अवतल लेंस का बना होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, जबकि इस लेंस के नीचे का हिस्सा कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का बना होता है, जो नजदीक के वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। समझ में आ जाएगा बाइफोकल लेंस क्या है? बाइफोकल लेंस दो लेंसों का संयोजन है। दो लेंसों का क्या है? संयोजन है, जिसमें ऊपर में अवतल होता है और नीचे में क्या होता है? उत्तल होता है। नीचे में क्या होता है? अब सवाल आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता एक दोष में आता था ना, कल बताए थे हम। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। चार में बताए थे कौन कौन दृष्टि दोष होता है? निकट होता है, दूर होता है, जारा होता है और अबिंदुकता। और क्या होता है? अबिंदुकता होता है। निकट, दूर, जारा और अबिंदुकता होता है। तो यहां पर अगर देखा जाएगा, निकट, दूर, जारा और अबिंदुकता, ये चार प्रकार का दोष होता है ना। तो अबिंदुकता उसी में से एक दोष है। क्या दोष है? देखिए इसमें, यह दोष हो जाने पर कोई वस्तु रेखीय दिखाई पड़ती है। रेखीय का मतलब एकदम सब लगेगा सब वस्तु समानांतर है। सब वस्तु क्या है? समानांतर है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदाग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाता है। मतलब होता क्या है ना कि रोग हो जाएगा तो ऐसे और ऐसे एक ही साथ। अब मान लीजिए अभी आप इसको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये इसमें क्या होगा ना कि खाली ये कोनो बीमा दिखाई देगा और ऐसे लंबा 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 दिखेगा ना। समझ में आ रहा है? या तो लंबा लंबा दिखेगा ना, तो ऐसे दिखेगा, बस इस तरह से खाली। बुझा रहा है ना? अगर आपको ये ऐसे ऐसा लोग होता, हम एकदम बिल्कुल चपटे दिखाई देंगे इति को। बुझा रहा है ना? अगर आपको वो ऐसे वाला हुआ होगा
ऐसा ये वाला तो इतना चौड़ा आपको एक पतला सा दिखेगा, इससे विचित्र बीमारी है ये। इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। फलस्वरूप एक दिशा की वस्तु स्पष्ट रूप से फोकसित हो जाती है, लेकिन लंबवत वस्तु स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु में होने पर भी प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय या अन्य आकार का बन जाता है। यह विचित्र बीमारी है, इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, यह बीमारी होता होगा, आज सुने होंगे आंखी के सामने अंधारा छा गया, एक झप्पड़ कोई मारता है खींच के तो अंधुआ आ जाता है आदमी। वो देखा होंगे, लगता है कि धरती हिलने लगा, अब पड़ा ऐसा का वो झप्पड़, ऐसा लगता है कि धरती क्या होने लगा, हिलने लगा। कोई पड़ा होगा तो महसूस किए होंगे, नहीं पड़ा होगा तो पता नहीं। हम तो महसूस बहुत किए हैं, क्योंकि बचपन में बहुत पढ़ता था, बुझा रहा है ना। ऐसा तू लोग कभी पढ़ता होगा, बता नहीं रहा है अभी कोनो, तो तू लोग भी बड़ा हो जाएगा तब बताएगा कि हाँ अरे हम को पढ़ते रहे, हम कहत ना रही ना। बचपन में झप्पड़ बजना चाहिए, बुझा रहा है ना, झप्पड़ से दिमाग सही रहता है, अनेरिये नहीं। लेकिन हम लोग के गार्जियन भी अजीब है, कबो कबो अनेरियो पीट देते हैं। नहीं जी, कोई कोई होते हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे झप्पड़ धरा देते हैं। का कौन है जी? सूरज हैं? हैं? अरे तो प्रिंस नाम है, सूरज मार रहे हैं, हनुमान को बुलाइए। हनुमान तो निपटा देंगे उनको, खा जाएंगे। बोलो, यह दोष हो जाने पर कोई वस्तु रेखीय दिखाई देता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदाग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणें भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तु स्पष्ट रूप से फोकसित हो जाती है, लेकिन लंबवत वस्तुएं स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु में होने पर भी प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय या अन्य आकार का बन जाता है। यह एक विचित्र बीमारी है, इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर यह बीमारी हो गया तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, उसको अजीब दिखाई देगा सब कुछ। समझ में आ रहा है? इस लेंस को, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता। इस दोष को अगर दूर करना है तो कैसे लेंस का प्रयोग करना होगा? दोष को कौन कौन? निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता। समझ में जाएगा? नेक्स्ट, जब हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां की वस्तुओं को देखने में कुछ समय क्यों लग जाता है? होता है ना ऐसा कि जब हम बहुत तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाला कमरे में जाते हैं तो वहां का वस्तु देखने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, हम बता चुके हैं इसे भी कि हम लोगों के आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए क्या लगा हुआ है? पुतली, आइरिस। और हम लोग का आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किससे करता है?
कॉर्निया से प्रवेश करके पुतली के पास जाता है ना, पुतली से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? पुतली से। अब पुतली से जब प्रवेश करता है तो ये प्रवेश किया यहां से। जब हम तीव्र प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो पुतली बहुत छोटी हो जाती है, ठीक। तो प्रकाश जो है होता है कम मात्रा में जाता है, प्रकाश जो होता है कम मात्रा में जाता है। लेकिन जैसे ही हम कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो ये पुतली का आकार बड़ा होना चाहिए। पुतली का आकार क्या होना चाहिए? तो इसको फैलने में थोड़ा सा क्या लग जाता है? समय लग जाता है। फैलने में थोड़ा सा क्या लग जाता है? इसीलिए हमें थोड़ा देर लग जाता है किसी भी वस्तु को देखने। समझ में क्या कारण क्या था? हम लोगों के आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए काम किसका है? आइरिस का। हम लोग के आंख में प्रवेश प्रकाश जो करता है वो किससे करता है? पुतली से करता है। किससे करता है? अब ये जब तेज प्रकाश वाले में, इतने प्रकाश वाले में रहेंगे तो पुतली बहुत छोटा हो चुका है। पुतली क्या हो चुका है? बहुत छोटा। जैसे ही अंधेरा होगा तो ये पुतली को थोड़ा सा फैलना होगा, उसमें थोड़ा सा क्या लग जाता है वहां पे? समय। इसीलिए हमें कुछ समय लग जाता। समझ में आ जाएगा प्रश्न? तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। पर कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का खुलकर अधिक बड़ा होना आवश्यक है। सिकुड़ी हुई पुतली कुछ समय बाद खुलकर क्या हो जाती है? बड़ी हो पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तुओं को देखने में क्या लग जाता है? कुछ समय लग जाता है। फिर से चलते हैं। तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर क्या हो जाती है? छोटी। कम प्रकाश वाले कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का खुलकर अधिक बड़ा होना क्या है? आवश्यक है। सिकुड़ी हुई पुतली कुछ समय बाद खुलकर क्या हो जाती है? बड़ी। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वस्तुओं को देखने में थोड़ा समय लग जाता है। समझ में आ गया क्या हुआ? तीव्र प्रकाश में पुतली क्या हो जाती है? छोटी। और कम प्रकाश वाले में पुतली को क्या होना चाहिए? बड़ा। अब कम प्रकाश वाले में बड़ा होना चाहिए तो उसको बड़ा होने में थोड़ा सा क्या लगता है? समय। इसलिए हमें कुछ समय लग जाता है। बोलो। तीव्र प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आंख की पुतली का खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। सिकुड़ी हुई पुतली कुछ समय बाद खुलकर बड़ी हो पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तुओं को देखने में कुछ समय लग जाता है। समझ में आ जाएगा क्यों कुछ समय लगता है? समझ में आ गया? बोलो। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? जो नॉर्मल आंख है, हम लोग दिखाई थे उस दिन कि 25 सेंटीमीटर से हम लोग कम के वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से कम को वस्तु को क्या नहीं कर पाएंगे? देख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे बताओ? क्योंकि सिलियरी पेशियां कम के देखने के लिए लेंस को और मोटा होना होगा। लेंस को क्या होना होगा? और मोटा होना होगा। तो लेंस को मोटा होगा यानी कि लेंस छोटा होगा। छोटा होगा तो इसको खींचेगा, खींचेगा ना। ये इतना लास्ट खींच जाता है कि वो 25 सेंटीमीटर देख पाएगा। इतना लास्ट खींच जाता है कि उस कितना सेंटीमीटर देख पाएगा? 25। इसलिए हम लोग 25 से कम नहीं देख सकते क्योंकि लेंस उससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं पाएगा ना। समझ में आया? अरे ये सिलियरी पे से क्या करता है? खींचता है, बड़ा करता है, छोटा करता है, लेंस को करता है ना। तो ये सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो इसको खींचेगा ना। इसको इतना खींच देता है, इतना खींच देता है कि ये लास्ट हो गया। और कहां तक लास्ट होता है? 25 सेंटीमीटर तक। कहां तक? 25 सेंटीमीटर तक। इसलिए हम लोग जो हैं 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को देखना संभव हमारे लिए नहीं है। समझ में आ गया? हैं? देखो, 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से आने वाली किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से नीचे घट नहीं पाती है। इसीलिए रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अतः सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बोलो। 25 सेंटीमीटर से
निकट रखी वस्तुओं से आने वाली किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है, इसीलिए रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। समझ में आ गया? रेटिना पर क्या होता है, उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेंस का छोटा होने का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी के कम होने का मतलब, मान लो कि इतना बड़ा फोकस दूरी था, अब ये लेंस इतना ऐसा हो गया, और नजदीक लाएंगे, इसको जरूरत है इतना होने का, लेकिन ये जो खींच रहा है ये उतना से ज्यादा अब खींच ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये इतना ही लास्ट खींच पाएगा। तो इसीलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को क्या नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। जब हम नेत्र से वस्तु दूरी को बढ़ा देते हैं, नेत्र में बने प्रतिबिंब का क्या होता है? चलिए बताइए। मान लीजिए हम यहीं खड़े हैं तो आंख में प्रतिबिंब बन रहा होगा ना। अब हम इधर दूर चले गए, बन रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं ना बाबूआ? हम दूर जाएं चाहे नजदीक जाएं, दिखाई तो दे रहा है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, ये जानते हो कैसे पूछा है? आप याद करो कि इसमें जब हम दूरी घटाते बढ़ाते थे, जब हम वस्तुआ को फोकस पर रखते थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता था, और जब वस्तुआ को फोकस से इसके बीच रखते थे तो ये बनता था अनंत और ये 2f के बीच। जब वस्तुआ को फोकस पर रखते, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब वस्तु का हम दूरी बढ़ाते थे तो इसका प्रतिबिंब की दूरी में अंतर आता था ना। ये कह रहा है कि आंखिया में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम बोलेंगे कि नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि सब प्रतिबिंब जाके कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो रेटिना थोड़े ना घटता बढ़ता है, कहीं गलती से रेटिना घट बढ़ गया, चश्मा का जरूरत पड़ेगा फिर? आए पड़ेगा ना। रेटिना कहीं घट बढ़ गया तो किसका जरूरत पड़ेगा? चश्मा का। तो हम लोगों के नेत्र में वस्तु का दूरी बढ़ने घटने से कोई अंतर पड़ता, क्योंकि खुद लेंस ही उसको एडजस्ट कर लेता है। लेंस में बड़ा छोटा हो जाता है, अब बड़ा छोटा होकर के प्रतिबिंब उसका बार बार कहां बना देता है ना। समझ में आया? आए अरे मान लीजिए ये देखो लेंस कैसा काम करता है। मान लीजिए आपका की है ना कि ये टेंट लगा हुआ है खाना पीने वाला, हेजा आप एगो ईंटा रख के एगो पतल रख दिए हैं, अब उन्हें से चुरा चुरा के मिठाई ला के हमें रख रहे हैं। सुनिए अभी आगे वाला कहानी। एनिया बहरिया एगो आदमी ये खा जा रहा है बैठ के, उला के आप ऐसे टेंट ऐसे मान लीजिए ऐसे ला कैसे रख रहे हैं, चले गए आप लाने के लिए, होनिया एगो बैठा है खा गया, फिर आप दौड़ के जाके ला रहे हैं और डाल नहीं रहे हैं, खा गया। वही अली आंखिया में होता है, वस्तुआ घटे बढ़े लेंस में एडजस्ट कर लेता है ना। बुझाया? वस्तु घटे बढ़े। अब हम नया देखे हैं, ऐसा से बचाने के लिए भी उपाय ढूंढ लिया सब। वो टेंट लगता था ना तो पहले वो पर्दा हटा के कौन से घुस जाता था आदमी, होता था ना। अब उसका भी उपाय ढूंढना, अब देखा बांस बांध रहा है नीचे वो। अब बांस बांध के या पूरा पर्दवे ओकरा में बांध दे रहा बढ़िया से एकदम, उतना में तो टाइम ना लगेगा। ऐसे क्या होता था ना, पर्दे से उठाता घुस जाता था। अब नीचे में एगो बांस बंधा है, वो घुसेगा कहाँ से बताओ बेचारा। उन लोगों के लिए दिक्कत है ना जी। जो चुरा चुरा के खाना ले जाते थे, उन लोगों बेचारा को कितना दिक्कत। बड़ी दिक्कत हो गया ना। चोर के लिए ऐसा ही दिक्कत हो गया, चारों तरफ रोड पुलिस हो गया, बेरोजगारी हो गया। जब हम नेत्र लेंस किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वस्तु दूरी को बढ़ाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने ऊपर अपने आप क्या हो जाती है,
समायोजित हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता। बोलिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वस्तु की दूरी को बढ़ाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाती है। समझ में आ गया? वस्तु दूरी घटने से बढ़ने से आंख को कोई प्रभाव पड़ता है? क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब जाकर के वहीं पर बन जाता है जहां बनना रहता है, यानी कि रेटिना पर। क्यों रेटिना पर बार बार बनता है? क्योंकि लेंसवा कब पतला हो जाता है, कब मोटा हो जाता है, कब पतला हो जाता है, कब मोटा। फोकस एडजस्ट कर लेता है वो। ना समझ में आया? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने की क्रिया समझाएं। मानव नेत्र द्वारा कोई वस्तु कैसे देख लेता है, आंख किसी वस्तु को कैसे देख लेता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें आंख पर पड़ती है तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचती हैं। वहां वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु मानव नेत्र मस्तिष्क द्वारा उल्टा प्रतिबिंब को सीधा देखने की संवेदना होती है। वस्तु की दूरी बदलने से नेत्र लेंस की सतहों पर वक्रता त्रिज्या बदल जाती है, फलस्वरूप उसका फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र लेंस में अपरिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आंख स्वतः ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर दूर या नजदीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाता है तथा वस्तु दिखाई देने लगती। मानव नेत्र में होता क्या है? जैसे ही आंख पर आता है, प्रकाश आता है, आंख के कॉर्निया और लेंस से अपवर्तित हो जाता है, फिर जाकर के कहां पर उसका प्रतिबिंब कट जाता है? जाकर के रेटिना पर। अगर वस्तु का दूरी को घटाया बढ़ाया जाएगा तो फोकस जो है लेंस का वो अपने से बदल जाएगा, और बदल करके फिर से उसका प्रतिबिंब कहां बना देगा? रेटिना पर। कहां बना देगा? रेटिना पर। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोगों का आंख में देखने की क्रिया होती है। कोई दिक्कत? बोलो।